हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद अशद, वोकेशनल ट्रेनर, ऑटोमोटिव। आज मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको इंजन के बारे में बताएंगे। जी हाँ, वो इंजन जो मोटर वाहन में उपयोग किए जाते हैं। तो मुख्यतः हम यहाँ पे तो दोस्तों हम आज मोटर वाहन में उपयोग होने वाले इंजन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं, मैंने दो चित्र यहाँ पर रखा है। आपके बाएं तरफ पेट्रोल इंजन और दाएं तरफ डीजल इंजन। यहाँ पर दो इंजन को दर्शाया गया है। तो मैं मुख्य रूप से इन्हीं दो इंजनों पर चर्चा करूँगा। इंजन क्या होता है, उनकी परिभाषा क्या है, वो क्या कार्य करता है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि इंजन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इंजन के अंग और हिस्से होते हैं जो कि इंजन को चलाती है। उसके बाद हम इंजन के कार्य प्रणाली पर चर्चा करेंगे। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बारे में भी बताएंगे कि वो कैसे कार्य करता है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक पे चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इंजन के परिभाषा पर। जी हाँ, इंजन की परिभाषा। इंजन या मोटर उस यंत्र या मशीन को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जी हाँ, इंजन की परिभाषा साफ यहाँ बता रहा है कि उस मशीन को कहते हैं जो किसी भी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और दूसरा परिभाषा देखते हैं क्या बोलता है। इंजन की यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है, अर्थात इंजन रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ये इंजन की परिभाषा थी। हम लोग जानते हैं कि इंजन में हम लोग पेट्रोल या डीजल का उपयोग करते हैं। तो पेट्रोल एक रासायनिक ऊर्जा है, फिर उसमें दहन होता है, रासायनिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होता है, फिर उसमें ऊर्जा को क्रैंक शाफ्ट के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। चलिए आगे हम जानते हैं डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन होता क्या है। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन जैसा कि आधुनिक ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जाता है, दोनों आंतरिक दहन इंजन है। ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को दहन द्वारा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इस ऊष्मा ऊर्जा का एक हिस्सा इंजन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। डीजल इंजन एक आंतरिक दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं या स्पार्क ज्वलन इंजन भी कहते हैं। पेट्रोल इंजन में वायु और ईंधन के मिश्रण को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। ये मुख्य अंतर है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है दहन करने के लिए, और डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं आंतरिक दहन इंजन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। इंजन में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ सभी अंग के बारे में। सबसे पहला है कैम शाफ्ट।
इनलेट, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग, सिलेंडर, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, कूलिंग जैकेट, पिस्टन, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक केस, इंजन ब्लॉक, टाइमिंग चेन, डिस्ट्रीब्यूटर, फैन बेल्ट, अल्टरनेटर, कार्बोरेटर, फ्लाई व्हील, फ्यूल इंजेक्शन पंप, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, रेडिएटर इत्यादि। ये सभी जो हमारे अंतर्दहन इंजन है, पेट्रोल इंजन है हो या डीजल इंजन हो, ये उसके मुख्य भाग हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ऊपर में दर्शाया गया है और उसके बीचों बीच एक स्पार्क प्लग दर्शाया गया है। नीचे वाला भाग क्रैंक शाफ्ट है जो कि उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं एक खंडित दृश्य के द्वारा, जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि इंजन में क्या क्या भाग होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर के दो हिस्से में दो कैम है, एक इनटेक कैम होता है, दूसरा एग्जॉस्ट कैम। इनटेक कैम का मतलब जो हवा आती है वो उसे कंट्रोल करता है, एग्जॉस्ट कैम जो गाड़ी का धुआं निकलता है या इंजन से धुआं निकलता है वो उसे कंट्रोल करता है। आपका फिर इनलेट वाल्व है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग शाफ्ट है, क्रैंक वगैरह है, फ्लाई व्हील है, केस है। ये चित्र में सारे नाम को दर्शाया गया है। अब आगे हम चलते हैं मुख्य भाग में। मुख्य भाग मतलब मोटर वाहन के जो इंजन है, हम उस पे के कार्य पर चर्चा करेंगे कि हमारा जो इंजन है वो कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दिए, ये यहाँ पर मैंने 4 चित्र दर्शाई है। पहला चित्र में नाम लिखा है इनटेक, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा पावर, चौथा एग्जॉस्ट। इनटेक में एक वैल्यू बताते हैं पहले आपको। इनटेक में इंजन में हवा आती है, दूसरा कंप्रेशन में हवा को दबाया जाता है, तीसरा में जब दबाव के बाद उसमें इग्निशन किया जाता है या आग लगाया जाता है, और चौथी तस्वीर में जब आग लगने के बाद इंजन पिस्टन नीचे आती है तो फिर पिस्टन ऊपर जाकर सारे धुआं को बाहर निकालता है। एक बार जो चित्र 1 में मैं नाम को दर्शाया, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। नाम मैं बोल रहा हूँ इनटेक वाल्व, उसके राइट साइड में एग्जॉस्ट वाल्व, उसके बीचों बीच स्पार्क प्लग है, इनलेट पोर्ट है आपका राइट साइड, आउटलेट पोर्ट है, पिस्टन है, सिलेंडर है, क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है। ये मुख्य अंग हुए इंजन के। चलिए मैं अब कार्य प्रणाली बताता हूँ। तो सबसे पहले हम पेट्रोल इंजन के कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे। तो जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है मैं आपको पेट्रोल इंजन के कार्य प्रणाली के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत आसान है और मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा इसके कार्य प्रणाली के बारे में। तो सबसे पहले चित्र में आप देख रहे हैं इनटेक। इनटेक का मतलब होता है कि हमारा जो इंजन है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर में पिस्टन जब नीचे आता है तो फ्रेश हवा को खींचती है, और हवा के साथ साथ फ्यूल का भी मिक्सचर होता है जो कि कार्बोरेटर के द्वारा मिक्स होकर आता है। इस केस में इनलेट वाल्व खुली होती है और एग्जॉस्ट वाल्व पूर्णतः बंद होती है। सेकेंड चित्र में आप देख सकते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन में आपका दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, दोनों वाल्व बंद रहता है। सिलेंडर ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो हवा एंटर की हुई थी वो क्या होती है, कंप्रेस होती है, और उसमें काफ़ी दबाव होता है और उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। आपका तीसरा चित्र है पावर। इस में जो कार्य होता है, इसमें क्या होता है, आपका फिर दोनों वाल्व बंद होता है, इनलेट वाल्व बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। इस केस में जब स्पार्क प्लग द्वारा उसमें स्पार्क आया जाता है तो उसमें
आग उत्पन्न होती है, आग का ज्वलन होता है भारी मात्रा में, तो वो क्या करता है, पिस्टन को नीचे की ओर ढकेलता है। जैसा कि आप पिस्टन के मूवमेंट को देख सकते हैं, क्रैंक के मूवमेंट को नीचे की ओर धकेल रहा है और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। तो जब इसमें ज्वलन होती है तब दोनों बल्ब बंद होता है और फिर पिस्टन नीचे की ओर जाते हैं। चौथे तीसरे में है, जैसे देख रहे हैं आप, एग्जॉस्ट। इस चित्र में फिर से पिस्टन ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है। इस केस में आपका इनलेट वाल्व पूर्णतः बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है। तो इस तरह से जो भी धुआं वगैरह है या गैसेस वगैरह है वो एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा बाहर चली जाती है। तो ये 4 प्रक्रिया हुई पेट्रोल इंजन के काम करने के। बहुत सरल है, बहुत आसान है। मैं आपको फिर से रिवीजन कर देता हूँ। पहले केस में पहला जो है इनटेक, इसमें हवा आती है, इनलेट खुला होता है। दूसरा केस में हवा का दबाव किया जाता है। तीसरा केस में जो है पावर है, इसे पावर इसलिए बोलते हैं कि इसमें पावर जनरेट होता है। इसमें दहन होता है, इसमें भी दोनों वाल्व खुला होता है, दोनों वाल्व बंद होता है। कंप्रेशन 2 केस है आपका, कंप्रेशन और पावर, इस दोनों केस में दोनों वाल्व बंद होता है। इनटेक में इनलेट वाल्व खुला होता है और एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है। ये सरल तरीका है याद रखने का। अब अगर हम चलते हैं डीजल इंजन के कार्य पर, तो डीजल इंजन के कार्य में समान ही होती है। फर्क क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ स्पार्क प्लग है तो यहाँ पर हम फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग करते हैं और इसमें फ्रेश एयर अवश्य आती है, लेकिन इसमें कार्बोरेटर का उपयोग नहीं होता है। इसमें फ्रेश एयर आता है और फिर फ्रेश एयर फिर कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद उसमें क्या किया जाता है, फ्यूल को जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर हमारा जो हवा का दबाव रहता है तब उसमें फ्यूल इंजेक्टर से हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो उसमें आग लग जाती है और इस तरह से उसमें बर्न होता है और फिर वो पिस्टन फिर नीचे को मूव होता है। तो इस 4 स्ट्रोक में सिर्फ एक ही वर्किंग स्ट्रोक होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल। यानी 4 स्ट्रोक साइकिल इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन 4 बार ऊपर और नीचे रास्ता तय करता है। ऊपर जो यहाँ तक पिस्टन जाती है उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर और जहाँ तक पिस्टन जाती है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। मतलब टॉप से बॉटम तक सिलेंडर 4 बार रास्ता तय करती है, इसलिए इसको हम 4 स्ट्रोक साइकिल बोलते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में बोलेंगे 4 स्ट्रोक क्रैंक के 2 रिवोल्यूशन में कंप्लीट होता है। 2 रिवोल्यूशन में इंजन को जो पावर मिलती है वो 2 रिवोल्यूशन में एक बार इंजन को पावर मिलता है और वह प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी आसानी से चल सकती है। तो ये सरल तरीके से मैंने आपको बताया पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के कार्य के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे लिंक में कमेंट कर सकते हैं। मैं इससे बेहतर तरीके से या अलग अलग दोनों को, पेट्रोल इंजन को एक बार अलग से बता सकता हूँ और डीजल इंजन को अलग से। पहले आप देखिए, समझिए। तो चलिए, ये वीडियो अब यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम कुछ छात्रों के लिए प्रश्न रखेंगे। तो छात्रों के लिए प्रश्न में पहला प्रश्न है, स्पार्क प्लग का उपयोग किस इंजन में होता है? जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि स्पार्क प्लग का उपयोग कहाँ होता है। आप सरल तो इसका प्रश्न है। दूसरा है, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर है? तीसरा, अंतर्दहन इंजन किसे कहते हैं? चौथा, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या अंतर है? ये 4 प्रश्न थे। चलिए, धन्यवाद।